तीर्थ सेवन का कितना बड़ा महात्म है इससे तो आप सभी लोग परिचित हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है एक ऐसा भी काम है जो सिर्फ एक काम समस्त तीर्थों का सेवन करने से जो फल मिलता है वो सिर्फ इस एक काम को करने से प्राप्त हो जाता है। तो आज हम जानेंगे शास्त्रों के माध्यम से। वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। शास्त्रों में ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए निश्चय ही अनेक प्रकार के कर्म का वर्णन किया गया है, लेकिन उसमें एक ही बात सबसे बढ़कर है। जिसने मन, वाणी और क्रिया के द्वारा भगवान श्री हरि की भक्ति की है उसने बाजी मार ली, उसकी निश्चय ही जीत हो गई है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री हरि की ही भली भांति आराधना करनी चाहिए। हरि नाम रूपी महामंत्रों के द्वारा पाप रूपी पिशाचों का समुदाय नष्ट हो जाता है। एक बार भी श्री हरि की प्रदक्षिणा करके मनुष्य शुद्ध हो जाता है तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है उसे प्राप्त कर लेता है। मनुष्य श्री हरि की प्रतिमा का दर्शन करके सब तीर्थों का फल प्राप्त करता है तथा भगवान विष्णु के उत्तम नाम का जप करके संपूर्ण मंत्रों के जप का फल जो है प्राप्त कर लेता है। भगवान विष्णु के प्रसाद स्वरूप तुलसी दल को सूंघ कर मनुष्य यमराज के प्रचंड और विकराल मुख का दर्शन नहीं करता। एक बार भी श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला मनुष्य पुनः माता के स्तनों का दूध नहीं पीता, यानी कि उसका दूसरा जन्म नहीं होता है। भगवान श्री हरि की भक्ति करके ही मनुष्य गर्भवास का दुख नहीं देखता। भगवान के सामने उच्च स्वर से उनके नामों का कीर्तन करते हुए नृत्य करने वाला मनुष्य गंगा आदि नदियों के जल की भांति समस्त संसार को पवित्र करने वाला होता है। जो श्री हरि की प्रदक्षिणा करते हुए करताल आदि बजाकर मधुर स्वर तथा मनोहर शब्दों में उनके नामों का कीर्तन करता है उसने ब्रह्म हत्या आदि पापों को मानो ताली बजाकर ही भगा दिया हो। श्री कृष्ण का नाम सब तीर्थों में परम तीर्थ है। जिन्होंने श्री कृष्ण नाम को अपनाया है वे पृथ्वी को तीर्थ बना देते हैं, इसलिए श्रेष्ठ मुनिजन इससे बढ़कर पावन वस्तु और कुछ नहीं मानते। जो इन अव्यक्त विष्णु तथा भगवान महेश्वर को एक भाव से देखते हैं उनका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता, यानी कि हमें शिव जी में और भगवान श्री कृष्ण या विष्णु में भेद नहीं मानना चाहिए। जो हरि और हर को समान भाव से नहीं देखते, श्री हरि को दूसरा देवता समझते, वे घोर नरक में पड़ते हैं। उन्हें श्री हरि अपने भक्तों में नहीं गिनते हैं। भगवान से ज्यादा शक्ति भगवान के नाम में है। ये भगवान स्वयं नारायण कहते हैं कि मैंने अपने नाम में अपने से ज्यादा शक्ति स्थापित कर दी है। नाम कीर्तन में परिश्रम तो थोड़ा है लेकिन फल भारी से भारी प्राप्त होता है। यह देखकर जो लोग इसकी महिमा के विषय में तर्क उपस्थित करते हैं वे अनेकों बार नरक में पड़ते हैं। इसलिए हरि नाम की शरण लेकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। प्रभु अपने पुजारी को तो पीछे रखते हैं किंतु नाम जप करने वालों को अपनी छाती से लगाए रहते हैं। वे पैर धन्य कहे गए जो भगवान की ओर बढ़ते हैं, वे हाथ धन्य कहे गए जो भगवान की पूजा में संलग्न रहते, वे मस्तक धन्य हैं जो भगवान के आगे झुकते हैं, वह जीभ श्रेष्ठ है जो भगवान श्री हरि की स्तुति करती है, वह मन भी अच्छा है जो उनके चरणों का अनुगमन यानी कि चिंतन करता, वे शरीर के रोए भी सार्थक कहलाते हैं जो भगवान का नाम लेने पर खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार आंसू वे ही सार्थक हैं जो भगवान की चर्चा के अवसर पर निकलते हैं। संसार के लोग भाग्य दोष से अत्यंत वंचित हो रहे हैं क्योंकि वे नाम उच्चारण मात्र से मुक्ति देने वाले भगवान का भजन नहीं करते। तो भगवान का कीर्तन और भगवान का भजन करना ही सबसे बड़ा कर्म कहलाया है, सबसे बड़ा तप कहलाया है, सबसे बड़ा जप कहलाया है। इसके बराबर किसी भी चीज की वैल्यू नहीं है। फिलहाल कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ नाम जप और नाम कीर्तन ही है। तो अगर आप नहीं करते तो आज से ही भगवान का जो नाम आपको पसंद हो उस नाम को जपना शुरू कर दीजिए। आप काम कोई भी कर रहे हो, मन में जीभ के द्वारा होंठ बंद करके या बोल बोल कर आप भगवान का नाम लेना आज से ही प्रारंभ करें। निश्चित तौर पर बहुत ही कम दिनों में आपको अपने जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा और नए नए चमत्कार का अनुभव आप स्वयं करेंगे। बस उन चमत्कारों को आप किसी के साथ साझा ना करें। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ श्रीहित हरिवंश।